ये एक ऐसा सिस्टम है जो साइबर थ्रेट्स को डिटेक्ट करता है और ना सिर्फ डिटेक्ट करता है बल्कि उनके लिए फ़िज़िकल अलर्ट्स भी ट्रिगर करता है। इसकी सबसे बड़ी बात ये है कि ये बहुत ज़्यादा इनएक्सपेंसिव है। यानी कि अगर हम देखें इस जैसे अगर प्रोजेक्ट या हार्डवेयर को देखें जो इंस्टॉल हुए हुए होते हैं, वो ये उनसे 3000 गुना कम कीमत का है। तो अगर हम साइबर थ्रेट अलर्ट सिस्टम की आर्किटेक्चर की बात करें तो इस सिस्टम में मैंने 3 अटैक्स की बात की है। आप जितने चाहें उतने ज़्यादा रख सकते हैं और अगर हम लोग इसको एडवांस करना चाहें तो रखा भी जा सकता है। सबसे पहला डीडोस अटैक है। डीडोस अटैक में क्या होता है? डीडोस अटैक में हम जो अटैकर होता है वो आपके जो भी है सिस्टम है, वेबसाइट है, उस पे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट सेंड करता है और हर सिस्टम की या फिर हर वेबसाइट की नंबर ऑफ़ रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने का एक स्पेसिफ़िक नंबर होता है। लेकिन जब ये उससे एक्सीड हो जाता है तो यानी या उन्हें फ़िल कर देता है, एक्सीड होता है या नहीं होता, उनको फ़िल कर देता है तो फिर जो असल ट्रैफ़िक होती है वो उसको एक्सेस नहीं कर पाती है। तो इसकी वजह से काफ़ी नुकसान भी उठाना पड़ता है वेबसाइट्स को और कुछ सिस्टम्स डाउन भी चले जाते हैं, जिन्हें हम डाउन टाइम भी कहते हैं। तो दूसरा हम लोगों ने यहाँ पर है पोर्ट स्कैन। अच्छा, डीडोस अटैक में अगर हम देखें तो इसका कलर भी रेड है। इसके रेड कलर से हमें क्या पता चलता है? इसका रेड कलर हमें ये बता रहा है कि ये क्रिटिकल भी है, काफ़ी क्रिटिकल अटैक है। दूसरा क्या है हमारे पास? पोर्ट स्कैन। हमारे पास पोर्ट स्कैन जो है इसका कलर येलो है, यानी कि इतना क्रिटिकल नहीं है। पोर्ट स्कैन क्या होता है? जब भी कोई अटैकर आप पे अटैक करने वाला होता है तो उससे पहले एनमैप यूज़ करके या कोई भी टूल यूज़ करके चेक करता है कि आपकी कौन-कौन सी पोर्ट्स ओपन है। तो अगर कोई आपकी पोर्ट को स्कैन कर रहा है तो इसका ज़रूर ये मतलब होगा या 95% केसेस में यही मतलब होगा कि वो आप पर अटैक करने लगा है। तो इसी वजह से इसका कलर हल्का है रेड से कि ये इतना क्रिटिकल नहीं है, लेकिन ये अटैक होने से पहले की काफ़ी होने वाला होता है, यानी आपको रिकॉन्सेंस दे रहा होता है। तीसरा मैंने जो इसमें डाला था वो था आरसी अटैम्प्ट। आरसी अटैम्प्ट में हमारे पास जो भी अटैकर होता है वो टारगेट मशीन में मलिशियस कोड को इंजेक्ट करता है। उस कोड को इंजेक्ट करता है तो जिसकी वजह से उसको अगर वो कोड यानी सक्सेसफुली मलिशियस कोड रन हो जाए टारगेट मशीन में तो वो आपका डाटा स्टील भी कर सकता है, वो मालवेयर भी इंस्टॉल कर सकता है और हत्ता कि वो आपके पूरे पीसी के ऊपर टेक ओवर भी कर सकता है, पीसी, सिस्टम, मशीन, व्हाटएवर यू कैन से। ये उन अटैक्स के बारे में थोड़ी और इन्फॉर्मेशन है कि उनका बाकी चीज़ों से क्या ताल्लुक़ है। अगर आप थोड़े एडवांस्ड पढ़ चुके हुए तो ये आपका काफ़ी फ़ायदे में होगा। अब यहाँ पे थ्रेट अलर्ट सिस्टम में हम लोग देखेंगे ये कैसे काम कर रहा है। सबसे पहले हम लोग डीडोस अटैक को सिमुलेट कराते हैं। तो जो आप देख सकते हो कि ईएसपी पे रेड लाइट आ गई है और ग्रीन लाइट ऑफ हो गई है, जो इस बात को रिप्रेजेंट कर रही है कि जो यानी अटैक हो चुका है। और स्क्रीन पे इसको थोड़ा सा टाइम लगता है और वो हमने खुद ही सेट किया हुआ है। आप कम करना भी चाह सकते हैं अगर आप कम करना चाहें तो। अब इसी तरह हम लोग अगर अटैक को रीसेट कर देते हैं यानी अटैक स्टॉप हो रहा है तो सिस्टम नॉर्मल हो गया और जो आपका रेड लाइट है वो भी ऑफ हो गई और ग्रीन लाइट ऑन हो गई और ऑल थ्रेड्स क्लियर्ड आ रहा है लॉग्स में। और लॉग्स में दिखा रहा है कि डीडोस अटैक क्रिटिकल था और वॉल्यूमेट्रिक फ्लड पैटर्न, जैसा मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था। अब इसी तरह हम लोग दूसरा अटैक सिमुलेट कराते हैं जिसमें हमारे पास पोर्ट स्कैन है। अब हमने पोर्ट स्कैन को कराया तो यहाँ पर पोर्ट स्कैन हमें शो कर रहा है कि ये येलो कलर है और यानी कि इतना क्रिटिकल नहीं है, लेकिन फिर भी आपकी तवज्जो का मरकज़ होना चाहिए। इसी तरह आप देख सकते हो ईएसपी पे भी रेड लाइट ऑन हो गई है और ग्रीन लाइट ऑफ हो गई है। अगर हम लोग देखना चाहें तो अगर हम बज़र लगाना चाहें तो रेड लाइट के साथ हम बज़र भी लगा सकते हैं, जो और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। इसी तरह अब अगर हम
रीसेट सिस्टम करेंगे तो सिस्टम बैक से नॉर्मल जा रहा है और हमारे पास रेड लाइट ऑफ हो गई है और ग्रीन लाइट दोबारा ऑन हो गई है। इसी तरह अगर हम आरसी अटैम्प्ट करते हैं तो आरसी अटैम्प्ट में वो बता रहा है कि रिमोट कोड एग्जीक्यूशन पेलोड डिटेक्ट हुआ है और सिस्टम प्रोटेक्ट कर हो रहा है। और इसी तरह यहाँ पर आरसी अटैम्प्ट में आ गया है कि एक दफ़ा हुई है और इसी तरह यहाँ पर शो हो रहा है कि आरसी अटैम्प्ट क्रिटिकल है काफ़ी और उसमें कमांड पैटर्न ब्लॉक्ड है। अगर आप लॉग्स को क्लियर करना चाहें तो आप लॉग्स को क्लियर भी कर सकते हैं। इसी तरह पोर्ट स्कैन में वार्निंग आया और सीक्वेंशियल पोर्ट प्रॉबिंग आया है। वार्निंग आई है यानी कि क्रिटिकल नहीं है लेकिन हो सकती है क्रिटिकल थोड़ी देर तक, क्योंकि कोई बंदा आपके ऊपर अटैक कर सकता है। तो अगर हम इसको रीसेट करना चाहें तो रीसेट हो गया और अगर हम चाहें तो तीनों के तीनों अटैक्स इकट्ठे भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल लाइक दिस, रेड लाइट दोबारा ऑन हो गई, पोर्ट स्कैन में भी इंक्रीज़ आ गया और इसी तरह हमारे पास आरसी अटैम्प्ट में भी इंक्रीज़ आ गया। तो ये क्रिटिकल इन्फो का मतलब है कि ESP32 को डाटा भेज रहा है जिसमें वो ग्रीन लाइट को ऑफ़ करती है और रेड लाइट को ऑन करती है और अगर चाहें तो बज़र को भी। और इसी तरह यहाँ पर भी उसने इन्फॉर्मेशन सेंड की और यहाँ पर भी। अगर हम रीसेट सिस्टम करते हैं कि सारे अटैक्स रुक जाएँ तो ये सिस्टम रीसेट हुआ और ऑल थ्रेड्स क्लियर हो गए हैं और हमारे पास ग्रीन लाइट ऑन हो गई है। इस सिस्टम की एक और ख़ासियत है कि निस्ट इंसिडेंट रिस्पॉन्स के ऊपर चल रहा है। निस्ट इंसिडेंट रिस्पॉन्स क्या होता है कि सबसे पहले डिटेक्ट किया जाता है। हमने अभी देखा कि जो भी थ्रेट आ रहा था पहले उसे डिटेक्ट किया जा रहा था, फिर उसको कुछ मिली सेकेंड्स के बाद एनालाइज करके बताया जा रहा था कि वो क्रिटिकल है। इट वाज 100 मिली सेकेंड कि वो क्रिटिकल है, कौन सा है, डीडोस है, पोर्ट स्कैन है, जो भी है। उसके बाद अलर्ट जनरेट हो रहा था जो हमने डैशबोर्ड में भी देखा और हमने साथ ही साथ ESP पे भी देखा। उसके बाद रिस्पॉन्ड भी यानी ESP का रिस्पॉन्स अलर्ट के बाद ही आया है, अलर्ट डैशबोर्ड पे हुआ और फिर उसके बाद सिस्टम रिकवर कैसे हो रहा है। तो परफॉर्मेंस में सब 100 मिलीसेकंड लेटेंसी डिटेक्शन भी थी और यहाँ पर मैंने वेब सॉकेट का यूज़ किया था। इसी तरह अलर्टिंग में फ़िज़िकल हार्डवेयर भी शामिल है और डिजिटल भी शामिल है, SOC यूज़र इंटरफेस यानी कि वो जो डैशबोर्ड मैंने आपको दिखाया था। मैंने HTTP की जगह वेब सॉकेट प्रोटोकॉल यूज़ किया ताकि रियल टाइम थ्रेट डिटेक्शन हो सके। उसके अलावा फ़ोरेंसिक लॉगिंग के लिए भी जो सिस्टम है वो काफ़ी अच्छा है क्योंकि उसमें हमारे पास अटैक की क्लासिफिकेशन भी हो रही है, उसका टाइम भी एग्जैक्ट आ रहा है, सेवेरिटी रेटिंग्स भी आ रही हैं लाइक क्रिटिकल एंड थ्रेट एंड प्रिसाइज टाइम स्टैम्प्स यानी कि किस टाइम पे वो हुआ है। जहाँ तक मेरे सिस्टम की बात है तो वो एक फुली फंक्शनल, नॉट फुली फंक्शनल, पार्शली फंक्शनल प्रैक्टिकल सिस्टम है। हम ये नहीं कह सकते कि मैंने सिमुलेशन टेस्ट किए हैं तो ये प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि सिर्फ जो टेस्ट का ट्रिगर है वो सिमुलेशन है, बाकी जो डिटेक्शन लॉजिक है वो रियल है जो कि वेब सॉकेट सर्वर और SOC डैशबोर्ड को भी इम्प्लीमेंट कर रही है या रिलेट कर रही है। ये सारा कुछ प्रैक्टिकली हुआ है मेरे प्रोजेक्ट में। इसी तरह जो हार्डवेयर अलर्ट्स भेज रहे हैं वो भी प्रैक्टिकल हैं और बहुत एफिशिएंटली काम कर रहा है। इसी तरह जो प्रोडक्शन एडिशन है, नेटवर्क टैब भी रियल है, पैकेट कैप्चर भी रियल है और डिटेक्शन इंजन भी प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट हुआ है। उसके अलावा जो मैंने यू कैन से आर्किटेक्चर यूज़ किया है वो इस तरह का यूज़ किया है कि सीम टूल, अगर हम इसको सीम के साथ भी कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं या फिर दोनों को मिलाना चाहते हैं मेरे सिस्टम को और सीम को, तो आर्किटेक्चर जो मेरे का है वो उसको एक्सेप्ट करेगा आसानी से। अगर इसी प्रोटोटाइप को बेहतर बनाना चाहें तो अभी इसके अंदर इंक्रिप्शन नहीं है, तो इंक्रिप्शन ज़ाहिर सी बात है बहुत इम्पोर्टेंट है, डाटा को इंक्रिप्ट करना। इसी वजह से हम लोग को
काफ़ी ज़रूरत होगी अगर हम इसी को एक्सपेंड करें। उसी तरह सिस्टम रिडंडेंसी, यानी कि अभी सिर्फ एक ईएसपी को यूज़ कर रहे हैं हम, तो और ईएसपीज़ और बज़र्स और लाइट्स को यूज़ करना पड़ेगा अगर बड़े सिस्टम के लिए करते हैं तो। इसी तरह डिटेक्शन वर्सेस प्रिवेंशन, अभी ये सिर्फ डिटेक्ट कर रहा है, प्रिवेंट नहीं कर रहा है, लेकिन अगर हम इसे एक्सपेंड करेंगे तो हमें इसको प्रिवेंट भी करवाना पड़ेगा, जिसके लिए हमें फायरवॉल्स या एनएसई को भी इसके साथ मर्ज करना पड़ेगा। वो चीज़ें जो इसमें को एंटरप्राइज रेडी करेंगी उसमें हमारे पास सेम इंटीग्रेशन है, हमें पूरा का पूरा टूल खुद बनाने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी टूल जिस तरह वाजू को हम लोग यूज़ कर सकते हैं और इसको उसके साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं, क्योंकि अगर किसी चीज़ में कोई कमी है और आपके में वो कमी नहीं है तो आप दोनों मिलके बेहतर चीज़ बना सकते हो। आई एम टॉकिंग अबाउट ऑब्जेक्ट्स। ज़ीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर, तो इसमें भी हम लोगों को वो फ़ेज़ 2 का पार्ट होगा, जिसमें हम लोग को ऑथेंटिसिटी के लिए हमें करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर तो अभी कोई भी इसे एक्सेस कर सकता है। मैंने कोई ऑथेंटिसिटी तो नहीं इस पे यूज़ की है, तो वो भी ज़रूरी होगी अगर हम इसे एंटरप्राइज़ के लिए रेडी कर रहे हैं। और इसी तरह हम लोग इसमें HML डिटेक्शन की भी ज़रूरत होगी, ताकि हम लोग डिटेक्ट भी कर सकें, आइडेंटिफाई भी कर सकें ज़ीरो डे थ्रेट्स वगैरह को। तो अगर स्केलिंग टू द एंटरप्राइज है और तो उसके लिए हमारे पास 3 फेजेस रेडी हैं इम्प्लीमेंट करने के लिए। अब मेरे प्रोजेक्ट की इतनी ख़ास बात क्या है कि और एंटरप्राइज के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, यानी एंटरप्राइज का जो सेम चीज़ है उसमें क्या डिफरेंस है, क्या चीज़ें सेम है। तो सबसे पहले रियल टाइम अलर्ट्स, मेरा जो प्रोजेक्ट है वो भी रियल टाइम अलर्ट्स दे रहा है। जब हमारे पास कोई अटैक होता है तो वो उसको अलर्ट देता है कि ये अटैक हो रहा है और इट नीड्स अर्जेंट अटेंशन, और एंटरप्राइज का SOC भी यही करता है। फिज़िकल अलर्टिंग, मेरा प्रोजेक्ट फ़िज़िकल अलर्ट दे रहा है, लेकिन जो हमने जिस तरह वाजू देखा तो वो हमें फ़िज़िकल अलर्ट नहीं दे रहा था, इसी वजह से मैंने इसको फ़िज़िकल अलर्ट देना का भी ज़रूरी समझा। तो सीम इंटीग्रेशन मैंने प्लान की हुई है, इम्प्लीमेंट हो जाएगी कुछ अर्से तक अगर करना चाहें तो। इंटरप्राइज SOC में वो इम्प्लीमेंट होती है, तो दिस डजंट क्रिएट अ डिफरेंस व्हाइल यूनिट कॉस्ट इट्स सो अफेक्टिव पॉइंट, लाइक माई प्रोजेक्ट इज़ वेरी inexpensive while enterprise SOCs are very expensive। तो तकरीबन 3000 टाइम्स का डिफरेंस है इन दोनों में। इसी वजह से मेरा प्रोजेक्ट को एक कम्पिटिटिव एज हासिल है। Thank you so much for listening. If you have any questions, you can ask in the comment box.